हादसे के बाद एमसीडी अब एक्शन में आ चुका है, लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, देखिए जब तक इस मुद्दे की अहमियत बनी रहेगी तब तक जो नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे रहेंगे और एमसीडी का एक्शन भी जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति होती रहेगी। सवाल ये भी कि आखिर क्यों इस ओर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है, कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाता है ताकि इस तरह के हादसों पर लगाम लग सके। क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों का जवाब देने के नाम पर हादसों के बाद सिर्फ सियासत नजर आती है। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी इस घटना के बाद भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, सवाल उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपके नेता पलटवार कर रहे हैं। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ लेते। अरे दिल्ली की मेयर है आप, जिम्मेदारी है आपकी। 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश सिर्फ जलभराव का कारण नहीं बल्कि मौत का काल भी बन रही है। हाल ही में मध्य दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन इलाके से एक मामला सामने आया था, जहां बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि छोटे छोटे गांव से शहर आकर अपना और देश की सेवा करने की चाहत इतनी महंगी क्यों पड़ रही है? क्या कसूर था इनका? सवाल ये भी कि कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? सवाल ये भी कि छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी कि बार बार राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिस्टम कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रहा है। जिस सिस्टम के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो परेशानियां खत्म करे, वही सिस्टम दर्द बन चुका है और इस पूरी जो घटना हुई है उसकी वजह कहीं ना कहीं वही सिस्टम भी है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर शायद सही समय पर सही मदद पहुंच जाती तो 3 छात्रों की जान नहीं जाती। लेकिन देखिए एमसीडी के बाद आखिर कौन सा ऐसा विभाग है जिसकी बड़ी लापरवाही की वजह से 3 होनहार की जान चली गई है? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो हुआ उसने देश के हर वर्ग का दिल तोड़ा है। राजधानी के जिन हाईटेक इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपए की मोटी फीस देकर माँ बाप अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए भेजते हैं, इस घटना ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद भी क्या सिस्टम बदलेगा? क्या देश को विकसित बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वो वाकई इस सिस्टम के भरोसे परवान चढ़ेगा? नवीन, श्रेया और सोनिया इस दुनिया से जा चुके हैं। दिल्ली से लेकर केरल तक और बिहार से लेकर यूपी तक इन मौतों के सदमे ने 3 घरों को अपने शिकंजे में कस लिया है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर इसी घर की रहने वाली श्रेया यादव की भी मौत हो गई है। श्रेया यादव के पिता राजेंद्र यादव और मां शांति यादव, ये गांव बरसावा हाशिमपुर अंबेडकर नगर का घर है उनका। परिजन तमाम घर के बाहर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो परिवार की महिलाएं हैं वो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। श्रेया के पिता राजेंद्र यादव को तो रविवार देर शाम तक बेटी की मौत की खबर देने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। उनका परिवार बेटी की मौत के दोहरे सदमे में है। दूध की डेयरी चलाकर बेटी को IAS अफसर का ख्वाब अब पूरी तरह से टूट चुका है। श्रेया का परिवार सोमवार को अपनी बेटी और उसकी सपनों का लाश ढोने दिल्ली पहुंचने वाला है। वहीं केरल के रहने वाले नवीन के घर का भी यही हाल है। दिल्ली में उसकी मौत के बाद FIR दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उसके लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है। आज नवीन की फैमिली भी दिल्ली आने वाली है, जिसके बाद पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर उनकी डेड बॉडी परिवार को मिलेगी। तेलंगाना के रहने वाली तन्या का परिवार तो जैसे अब उम्मीद ही खो चुका है। उन्हें एहसास हो गया है कि जिस सिस्टम को सुधारने के लिए उनकी बेटी ने IAS बनने का ख्वाब देखा था वो। तो देखिए, इस हादसे के बाद गम में परिवार है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि गलती एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से हुई है। देखिए, सवाल कई हैं, जवाब किसी के नहीं है, क्योंकि देखिए राजेंद्र नगर हादसे में चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है उससे सवाल अब कई उठ रहे हैं कि आखिर अगर सिस्टम सही होता तो 3 लोगों की जान नहीं जाती। शिकायत के बावजूद मदद में आखिर देरी क्यों हुई, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपदा से निपटने की आखिर तैयारी क्यों नहीं है? विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई आपदा होता है तो वहां पर फौरन राहत पहुंचाई जाए। सूचना के बाद भी देरी से NDRF की टीम पहुंची और यही वजह है कि देरी हुई और देरी के बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरजेंसी के हालात में जानलेवा चूक हुई है। ये गोताखोर आते तो शायद जान 3 लोगों की बच जाती, 3 बच्चों की जान बच जाती है। NDRF की टीम 2 घंटे लेट पहुंची। देखिए कहां ये लापरवाही हुई है। देरी की कीमत 3 जान से चुकाई गई है। 3 लोगों की, 3 बच्चों की जान चली गई है। क्या इमरजेंसी सर्विस में देरी माफी लायक है? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर जो 3 बच्चों की जान गई है, जो अपने सपने लेकर पहुंचे थे देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो हादसा हुआ है, इससे कई सवाल कि आखिर सिस्टम की लापरवाही कब तक ऐसी चलती रहेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD का एक्शन। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को किया गया है सील। 3 छात्रों की मौत पर न्याय की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक छात्रों की तस्वीरों के साथ कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वहीं चांदनी चौक में एक इमारत की दीवार ढह गई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। दमकल की कई टीमें मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई में यशवी शिंदे की हत्या मामला। आरोपी दाऊद हत्याकांड के बाद से फरार। आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमों का किया गया है गठन। यूपी के गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर मुंबई ले जा रही महिला को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। सभी नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया। बुलंदशहर में अलग अलग स्थानों पर एक दिन में 3 लोगों ने फांसी लगाकर के जान दी। प्राइवेट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अस्पताल कर्मी ने लगाई फांसी। लखनऊ में पतंग के मांझे से कटी युवक की गर्दन। स्कूटी से सामान लेकर जा रहा था युवक। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से करप्शन का बड़ा मामला आया सामने। भोपाल में PWD के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लोकायुक्त।
और इधर आपको बता दें कि गाजीपुर में दरिंदगी की हदें पार हो गई है। स्ट्रीट टीचर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आया था आरोपी। गाजीपुर में तमंचा और चाकू की नोक पर महिला के अपहरण की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को फुलनपुर रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया। दो मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन वक्त यहाँ पर हो गया है एक छोटे से ब्रेक।